ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंध कितना? 4, अध्याय कितना? 16, श्लोक संख्या 14। धन्यवाद। अस्या प्रतिहतं चक्रं पृथोरामान् साचलात् वर्तते भगवान् अर्को यावत् तपति गोगणे। अस्या प्रतिहतं चक्रं पृथोरामान् साचलात् वर्तते भगवान् अर्को यावत् तपति गोगणे। अस्या प्रतिहतं चक्रं पृथोरामान् साचलात् वर्तते भगवान् अर्को यावत् तपति गोगणे। बोलिए। शब्दार्थ बोलिए। अस्य इस राजा का अप्रतिहतम ना रोकने वाला चक्रम प्रभाव का वृत्त पृथो राजा पृथु के आमानस अचलात मानस पर्वत तक वर्तते है भगवान सर्वाधिक शक्तिमान और कहा सूर्यदेव यावत् जिस प्रकार तपति चमकता है गोगण है प्रकाश की किरणों से। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जिस प्रकार सूर्यदेव अपनी प्रकाशमान रश्मियों को आर्कटिक प्रदेश तक बिना किसी अवरोध के बिखेरते हैं, उसी प्रकार राजा पृथु का प्रभाव आर्कटिक क्षेत्र तक के समस्त भूभागों पर
होगा और वह आजीवन अविचल रहेगा। तो इस श्लोक को समझेंगे। इस समय महाराज पृथु का राज्याभिषेक हो रहा है और बहुत हर्ष का ये अवसर है, बहुत बड़े हर्ष का अवसर है। क्योंकि राजा वेन के कारण पृथ्वी से अन्न उगना बंद हो गया था और प्रजा जो है भूखों मर रही थी। और ब्राह्मणों ने वेन को जब देखा कि इसने जितने यज्ञ हैं, दान हैं, ये सब बंद करा दिए, यज्ञ दान सब बंद करा दिए, उस कारण से वर्षा नहीं हो रही, वर्षा बंद हो गई और पृथ्वी से अन्न उगना बंद हो गया। तो वेन को जो है समझाया कि आपके जो है वंश के जितने राजा लोग जिस प्रकार से चलते रहे, भगवान की पूजा करते रहे, कराते रहे, तो उसी वंश परंपरा के अनुसार आप भी चलो और इससे प्रजा भी प्रसन्न होगी और आपका भी यश फैलेगा। लेकिन ये वेन तो जो है बिल्कुल उल्टी चाल चलने वाला था। वो तो जो है बहुत उल्टा बोला। और क्या बोला कि राजा के शरीर में सभी देवता होते हैं, तो एकमात्र राजा की पूजा करो। तुम राजा को छोड़ करके अन्य किसी ईश्वर की जो बात करते हो, तो ये तुम्हारा जो कार्य है ये ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री के समान है जो अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुषों की सेवा करती है। मैं राजा हूँ तुम्हारा और तुम्हें जो है मेरी इच्छा के अनुसार चलना है, मुझे प्रसन्न करना है। जब इतना उसने जो है उल्टा बोला तो ये जो है सीमा से बाहर और ऋषि ब्राह्मण लोग जो है पहले से ही सोच के चले थे कि इसके ऊपर क्रोध अपना जो है उतारना है। उसको तो जो है बड़े कोमल शब्दों से समझाया, उसको अवसर दिया समझने का, लेकिन ये तो समझने वाला है नहीं। तो उन्होंने अपने शाप के द्वारा इसका वध कर दिया कि इसको जिंदा रहने का अब जो है कोई अधिकार नहीं है, ये तुरंत ही मर जाए। और शाप के द्वारा ही उसको जो है मार दिया ब्राह्मणों ने। जब वेन की मृत्यु हो गई तो दूसरे प्रकार की परेशानी पैदा हो गई। वेन के कारण चोरी और डाका बंद हो गया था, क्योंकि बहुत कठोर शासक था। कोई भी चोरी डाका करते पकड़ा जाए तो सीधे मृत्यु दंड देता था। तो एक तो अच्छा गुण था इसका कि वेन के राज्य में चोरी डाका बंद हो गया, लेकिन साथ साथ इसने जो है भगवान की पूजा भी बंद करा दी। किसी भगवान को नहीं मानना, राजा को ही भगवान मानना। इस प्रकार से इसने जो है मतलब दूसरे प्रकार का है भारी इसने अनर्थ पैदा कर दिया। तो इसको तो मरना था ही, तो मार दिया इसको। लेकिन अब इसके मरने के बाद जो है दूसरी समस्या पैदा हुई कि जो चोर डाकू हैं वो अब जो है खूब पनप गए और जो है निर्दोष प्रजा का जो है धन लूट रहे हैं। खूब जो चोरी और डाका खूब हो रहा है। तो फिर जो ब्राह्मण हैं उन्होंने विचार किया कि एक ऐसा राजा होना चाहिए जो सभी गुण संपन्न हो। तो वेन का जो है शरीर का मंथन किया। ये जो ब्राह्मण लोग थे वो इतने विरक्त थे
कि इनके अंदर इच्छा नहीं थी कि ये राज्य करें। ब्राह्मण का मतलब ये है समोदमस्तपा शौचम क्षांतिरार्जव मे विचार, है ना। तो मन का शमन, इंद्रियों का दमन और सहनशीलता, सरलता, ये ब्राह्मण के गुण हैं। तो ब्राह्मण लोग जो है राज्य शासन में कोई रुचि नहीं रखते। तो उन्होंने जो है बेन के शरीर का मंथन किया, ये सोच करके कि महाराज ध्रुव का वंश है, तो महाराज ध्रुव का वंश ऐसे नष्ट नहीं होना चाहिए। बहुत बड़े राजर्षि ध्रुव महाराज, उत्तानपाद, इनके वंश में जो है एक ऐसा श्रेष्ठ राजर्षि पैदा होना चाहिए। तो पहले शुरू में मंथन किया बेन का, तो उसकी जो है जंघा से एक पाप पुरुष निकला, बौना, काला, कुरु, नाक जो है चपटी है, वो जो है निषाद जाति का जो है एक निकला। तो बेन के शरीर का पाप निकल गया। इस प्रकार बेन के शरीर का पाप निकल गया। उसके बाद फिर जो है दोबारा मंथन किया बेन के शरीर का, तो पृथु महाराज और अर्ची महारानी उनके शरीर से प्रकट हुए। पृथु महाराज, अर्ची महारानी बेन के शरीर से प्रकट हुई। और वो ऐसे प्रकट नहीं हुई जैसे छोटे से बच्चे हों, उनको दूध पिलाया जाए, उनको जो है बल्कि पूरा विकसित शरीर। महाराज पृथु भी पूरे विकसित शरीर वाले, वस्त्र धारण किए, ऐसे भी नहीं कि बिना वस्त्र के जैसे बच्चा पैदा होता है ऐसे पैदा हुए। तो बेन के शरीर से पृथु महाराज सब वस्त्र आभूषणों में और पूरा विकसित शरीर धारण किए प्रकट हुए। और अर्ची महारानी भी अपने वस्त्र आभूषणों में श्रेष्ठ स्त्री जो है प्रकट हुई। और अब इनको जो है राज्याभिषेक किया जा रहा है। जो ऋषि मुनि लोग हैं वो राज्याभिषेक कर रहे हैं इनका। और इस समय 3 प्रकार के लोग हैं जो कि गुणगान करते हैं। एक तो है सूत, दूसरे मागध और तीसरे बंदी। सूत लोग जो है गुणगान करते हैं तो पुराणों से जो है राजाओं के वंश का गुणगान करते हैं। और जो मागध होते हैं वो इस समय जो राजा बने हुए हैं उनके पहले के जो वंश है, मतलब वंश के राजा, उनका गुणगान करते हैं। और जो बंदी हैं वो विशेष रूप से इन्हीं जो वर्तमान राजा उनका गुणगान करते हैं। तो ये बंदी लोग हैं, गायक लोग हैं, ये जो है महाराज पृथु का गुणगान करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये जो गायक लोग हैं ये पृथु महाराज का गुणगान कैसे कर रहे हैं? इनको क्या पता कि ये कितने महान हैं और क्या ये करेंगे। जैसे आज के श्लोक में कहा कि अस्या प्रतिहतम चक्रम पृथो रामान सा चला, कि इनका जो है जो चक्र है, चक्र के अंदर शासन चक्र, इनका जो शासन चक्र है ये मानस पर्वत, मानसोत्तर पर्वत तक जो है ये अप्रतिहत रहेगा। अप्रतिहत माने कोई रुकावट नहीं होगी। तो ये जो भविष्यवाणी ये गायकों को कैसे पता चली? तो इस अध्याय के प्रारंभ में ही बताया गया कि जो मुनि लोग हैं उन्होंने उन गायकों को जो है ये सब बातें बताई। और ये जो गायक लोग हैं ये गीत रूप में जो है वर्णन कर रहे हैं। गायकों का यही गुण है कि वे किसी बात को जो है गीत के रूप में परिणत कर देते हैं। तो ये गीत संस्कृत के श्लोक हैं वो इन्होंने गायकों ने जो है बना दिए। गायकों ने बनाए संस्कृत के श्लोक, अब वो जो है गान कर रहे हैं। तो इस श्लोक में जो गायक लोग हैं ये क्या कह रहे हैं? अस्य अप्रतिहतम चक्रम,
इनका जो चक्र है, तो चक्र का मतलब क्या होता है? शासन। इनका जो चक्र है यानी शासन चक्र कैसा होगा? अप्रतिहतम होगा। अप्रतिहतम माने किसी की भी हिम्मत नहीं होगी विरोध करने की। इनके शासन के विरुद्ध चलने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। ये ऐसे राजा होंगे, है ना। और कहाँ तक इनका जो है शासन होगा? मानस पर्वत तक होगा। मानसोत्तर पर्वत, ये सूर्य देव जो है, हम लोग सोचते हैं कि खुले आकाश में चल रहा है सूर्य, लेकिन वास्तव में सूर्य का जो रथ है वो चलता है मानसोत्तर पर्वत के ऊपर। मानसोत्तर पर्वत जो 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं उनके भी बाहर ये जो है एक मानसोत्तर पर्वत है, जो कि एक प्रकार से बाउंड्री है, बाउंड्री वॉल, और उसके ऊपर जो है ये सूर्य का रथ चल रहा है, ऐसे चल रहा है। अब हमें तो लगता है भाई पूरब से होगा और पश्चिम में अस्त होता है सूर्य, है ना, लेकिन मानसोत्तर पर्वत के ऊपर सूर्य कैसे चल रहा है? तो ये भगवान की जो है ये बड़ी जो है जटिल संरचना है कि सूर्य लगता तो है कि आकाश के ऊपर चल रहा है और पूरब दिशा से जो है निकल करके और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, लेकिन नहीं, मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चल रहा है। और कैसे दिन और रात होते हैं सब जो है बड़ी इसकी जो है व्यवस्था है भगवान की। तो यहाँ गायक लोग कहते हैं कि मानस पर्वत तक इनका जो है राज्य चलेगा। तो मानस पर्वत का मतलब ये है कि ये जो पृथ्वी के 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं, है ना, सब जगह इनका जो है एकमात्र शासन चलेगा और किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि इनके शासन का विरोध करे। वर्तते भगवान अर्को यावत तपति गोगणे। तो यहाँ बताया गया कि यावत तपति गोगणे, कि जो सूर्य देव हैं वे अपनी किरणों के द्वारा जहाँ तक तपते हैं वहाँ तक इनका शासन, महाराज पृथु का शासन चलेगा। तो सूर्य जो है मानसोत्तर पर्वत पर चल रहे हैं और पूरी पृथ्वी में सूर्य का जो है क्या है, प्रकाश फैलता है, सूर्य का प्रकाश फैलता है। और सूर्य का प्रकाश को जैसे किसी को रोकने की शक्ति नहीं है, सूर्य के प्रकाश को किसी की भी शक्ति नहीं रोकने की, है ना। जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है ना, तो अपनी शक्ति नहीं है कि आप जो है सूर्य के उदय को रोकें, सूर्य के अस्त को रोकें। तो इसी प्रकार से पृथु महाराज का जो शासन है वो ऐसा चलेगा। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि सामान्य जनों को आर्कटिक प्रदेश नहीं दिखता, किंतु सूर्य वहाँ बिना रोक टोक के चमकता है। जिस प्रकार कोई भी मनुष्य सूर्य प्रकाश को पूरे ब्रह्मांड में फैलने से नहीं रोक सकता, उसी प्रकार राजा पृथु के शासन तथा प्रभाव को कोई नहीं रोक सकता। यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि आर्कटिक प्रदेश सामान्य लोगों को नहीं दिखता, लेकिन सूर्य का जो है प्रकाश वहाँ रहता है, चमकता है। तो जो प्रभुपाद बता रहे हैं वो मुझे लगता है वो लोकालोक, हाँ, एक स्थान है जो मानसोत्तर पर्वत के भी और आगे एक लोकालोक पर्वत है। लोकालोक पर्वत है तो वो जो पर्वत है वो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है ना, और सूर्य का प्रकाश उसके बाहर नहीं जा पाता है ना। तो वो लोकालोक पर्वत है। और लोकालोक पर्वत के भी आगे जो ज़मीन है तो वो जो है दिखाई नहीं पड़ती, वो ज़मीन नहीं दिखाई पड़ती, ज़मीन है ना। तो इसका प्रभुपाद इस प्रकार से बता रहे हैं। खैर जो भी हो, मतलब कहने का ये है कि सूर्य का जहाँ तक प्रकाश है वहाँ तक जो है
पृथु महाराज का शासन है। सीधी बात। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है तो वहाँ तो कुछ देख ही नहीं सकते, वहाँ तो कुछ देखा ही नहीं जा सकता। तो सूर्य का प्रकाश जहाँ तक है वहाँ तक पृथु महाराज का शासन है। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जिस प्रकार कोई भी मनुष्य सूर्य प्रकाश को पूरे ब्रह्मांड में फैलने से नहीं रोक सकता, उसी प्रकार राजा पृथु के शासन तथा प्रभाव को कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो इसको ऐसे समझना चाहिए कि भगवान ने सूर्य का ये जो प्रकाश बनाया है, सूर्य का एक प्रकार से बल्ब बनाया है, तो इसका जो है कभी भी फेलियर नहीं होता, है ना। बाकी जो जितनी भी लाइट है पूरी जो है शहर में, पूरे शहर में लाइट है, पावर हाउस से आ रही है, तो कभी भी जो है दिक्कत हो जाए और पूरे शहर की लाइट बंद हो जाए। हरि बोल। किसका है? 500 रुपया फाइन है। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, पावर हाउस जो है कभी भी फेल हो सकता है और पूरे शहर की लाइट जो है चली जाए, कभी हो जाए ना। तो ये सब जो है मनुष्यों के द्वारा निर्मित जो प्रकाश की व्यवस्था है वो कभी भी फेल हो सकती है। भगवान के द्वारा जो निर्मित प्रकाश की व्यवस्था है सूर्य की, वो फेल नहीं हो सकती, है ना। और मनुष्य लोग जो है चाहे जितने अपने विनाशकारी प्रयास करें, वो सूर्य के प्रकाश को रोक नहीं सकते। मनुष्यों के पास बहुत से विनाशकारी अस्त्र हैं, सूर्य के प्रकाश को क्या रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, है ना। सड़क में जो है कभी लाइट जलती है तो कोई पागल, मैंने देखा एक पागल था, उसने जो है इतना बड़ा पत्थर लिया, मारा और वो बल्ब तोड़ दिया, बल्ब टूट गया, लाइट बंद हो गई, है ना। यहाँ पर कोई भी ऐसा पागल नहीं हो सकता जो कि सूर्य के लिए कोई भी बाधक हो। है बहुत पागल लोग हैं, वो सृष्टि के विनाश कार्य में लगे रहते हैं। प्रभुवंती उग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिता। आसुरी स्वभाव का वर्णन भगवान करते हैं तो बताते हैं कि उग्र कर्म करने वाले वो पैदा ही होते हैं क्षयाय जगतो, जगत का जो है क्षय करने के लिए, जगत का विनाश करने के लिए, हैं। तो अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं कि जगत का विनाश हो जाए, है ना। लेकिन सूर्य के प्रकाश में जो है कोई भी बाधा नहीं डाल सकता, है ना। तो ये बहुत अच्छी उपमा है, पृथु महाराज के शासन की बहुत बढ़िया उपमा है कि उनका जो शासन है वो अप्रतिहतम चक्रम, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भाई तो आजीवन अविचलित रहेगा। निष्कर्ष यह है कि ना तो सूर्य तथा उसके प्रकाश को एक दूसरे से विलग किया जा सकता है, न ही राजा पृथु को उनकी प्रशासनिक शक्ति से, है ना। जो सत्यावेश अवतार है, पृथु महाराज सत्यावेश अवतार है ना। और शक्ति कौन सी शक्ति? प्रशासन शक्ति। तो भगवान के बहुत से सत्यावेश अवतार होते हैं, अलग अलग प्रकार की शक्ति। जैसे प्रभुपाद सत्यावेश अवतार है, तो उनके पास कौन सी शक्ति है? साहित्य शक्ति। प्रभुपाद ने जो है साहित्य जो बनाया है ना, तो भगवान की विशेष शक्ति उनको मिली, ऐसा साहित्य उन्होंने बनाया। तो प्रभुपाद के पास साहित्य शक्ति थी, है ना। तो इस प्रकार से जो है अनेक अवतार हैं। नारद जी हैं तो उनके पास जो है ज्ञान शक्ति, सत्यावेश अवतार है, ज्ञान शक्ति के अवतार है। इसी प्रकार से जो पृथु महाराज हैं वो प्रशासन शक्ति के अवतार हैं। उनका जो प्रशासन है वो जो है मतलब ऐसा होगा, अप्रतिहत रहेगा, है ना। और वास्तव में ये पृथु महाराज ये वैकुंठ से आए हैं,
वैकुंठ से आए हैं और ये विष्णु तत्व नहीं है, जीव तत्व हैं, लेकिन विष्णु भगवान के द्वारा भेजे गए वैकुंठ से ये जो है पृथु महाराज और अर्षि महारानी, ये जो है दोनों जो वैकुंठ में रहने वाले एक पति पत्नी हैं, वो आए हैं और इस जगत की रक्षा करने के लिए आए, है ना। तो भगवान की जो है चूँकि पूरी शक्ति इनके पास है, इसलिए इनका जो है शासन ऐसा होगा। आगे प्रभु पर लिखते हैं, हर व्यक्ति के ऊपर उनका शासन अविचल भाव से चलता रहेगा। इस प्रकार राजा को उसकी प्रशासनिक शक्ति से पृथक नहीं किया जा सकता था, है ना। तो ये पृथु महाराज जो है इतने महान राजा हुए हैं, है ना। इनको जो है श्रीमद् भागवत में आदि राजा कहा गया है, आदि राजा, है ना। जैसे आदि शब्द जो है कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। जैसे आदि कवि, तो आदि कवि कौन है? वाल्मीकि मुनि आदि कवि, है ना। या आदि कवि ब्रह्मा जी को भी कहा जाता है ना। आदि कवये मह्यन्ति यत् सूर्यः, ब्रह्मा जी को आदि कवि कहा जाता है, तो आदि कवि, है ना। उसी प्रकार से गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंदम आदि पुरुषम, वो आदि पुरुष गोविंद, यानी पुरुष जो कि भोक्ता, परम भोक्ता, वो आदि पुरुष हैं गोविंद। उसी प्रकार से ये महाराजा पृथु जो है आदि राजा है ना। और इनका जो नाम है पृथु, है ना, तो इनके नाम से ही ये जो पृथ्वी है इसका नाम पड़ा है। पृथ्वी नाम जो है पहले नहीं था, पृथ्वी नाम नहीं था, पहले पृथु के कारण इनका जो है नाम पृथ्वी पड़ा है। पृथु महाराज ने जो है इसको एक प्रकार से अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, पुत्री के रूप में स्वीकार किया। पृथ्वी देवी ने जो है पृथु महाराज से ये प्रार्थना की कि वर्षा का जो पानी होता है ये जो है मेरे ऊपर टिकता नहीं है, इसलिए मुझे पैदावार, फसल की पैदावार करने में दिक्कत होती है, तो आप जो है मुझे समतल कर दीजिए। पृथु महाराज से कहा आप मुझे समतल कर दीजिए तो उससे मुझे सुविधा होगी, वर्षा का पानी ठहर पाएगा पृथ्वी में। तो इन्होंने क्या किया, बड़ी आसानी से पृथ्वी को जो है समतल किया, बड़ी आसानी से पृथ्वी को समतल किया। आजकल पृथ्वी को समतल करते हैं तो कैसे करते हैं? ब्लास्टिंग करते हैं। जैसे कि हमारा इस्कॉन का मंदिर हरे कृष्णा हिल, तो क्या होती थी, ब्लास्टिंग होती थी, ब्लास्टिंग होती थी और बहुत जो है मलमा तो जो है ऊपर की तरफ उछलता था और बड़े बड़े पत्थर भी जो है गिरते थे नीचे। और हम लोग जहाँ रहते थे तो वो जो है ऊपर का जो छप्पर था वो पक्का होता नहीं था, तो ऊपर के छप्पर को तोड़ करके भी पत्थर, इतने बड़े पत्थर आते थे नीचे और बड़ा खतरा भी था। तो ऐसे ब्लास्टिंग के द्वारा कोई पहाड़ है उसको समतल किया जाता है। और पूरी पृथ्वी में पहाड़ ही पहाड़ हैं, ऊंचा नीचा है। लेकिन पृथु महाराज को कोई परिश्रम नहीं हुआ, पृथु महाराज को कोई परिश्रम नहीं हुआ। उनके पास धनुष था, धनुष, उसका नाम था आजगव, आजगव धनुष। आजगव का मतलब है कि बकरा और गाय के सींग से निर्मित। वो धनुष जो है इतना मजबूत था, बकरा और गाय के सींग से निर्मित धनुष जो था, तो उन्होंने धनुष को जो है, आप समझ रहे कि धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा दें तो वो हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है ना। तो धनुष को जो है एक हिस्से में पकड़े और दूसरे उसकी नोक जो है मतलब मारी और जितने पर्वत हैं वो सब समतल हो गए। हरि बोल।
और धनुष कितना बड़ा हो जाए, कितनी दूर तक जाए, इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं। जितना चाहे उतना बड़ा भी हो जाता है। हम लोग पास के पहाड़ और दूर के पहाड़ एक स्थान में रह करके ही इन्होंने पूरी पृथ्वी को समतल कर दिया। तभी जो है इस पृथ्वी में नगर बसे, गांव बसे। ये तो नगर गांव नहीं बसे थे। नगर गांव ना बसे तो राजा का मतलब ही क्या है? लोग जो है रहते थे तो जिसको जहाँ जगह मिली सो रहेंगे। पृथ्वी पूरी ऊंची नीची है तो बड़ी असुविधा होती है। और सतयुग में लोग जो है ये काम जोतने बोने का काम नहीं करते थे। सतयुग में पृथ्वी से स्वतः अन्न पैदा होता था। सतयुग में जो पृथ्वी है वो स्वतः अन्न पैदा करती थी, तो जोतने बोने का काम नहीं करते थे। और पृथ्वी को दिक्कत होती थी स्वतः अन्न पैदा करने में। तो जब पृथ्वी देवी ने कहा कि आप जो है मुझे समतल कर दीजिए तो वर्षा का जो जल है वो ठहर पाएगा, तो फिर मुझे अन्न पैदा करने में सुविधा होगी, तो उन्होंने समतल कर दिया पृथ्वी को। तो ऐसा इनका पराक्रम, इतना बड़ा पराक्रम पृथु महाराज का है ना। तो पृथु महाराज का जो चरित्र है वो श्रीमद् भागवत में बहुत अध्याय में मिलता है ना। ये पृथु महाराज का जो चरित्र है, देखो अध्याय 15 से शुरू हुआ है ये, और कहाँ तक जाता है? अध्याय 19, और अगला जो खंड है उसमें भी जाएगा। पृथु महाराज का जो है जो जीवन चरित्र है ये मेरे ख्याल से करीब 9 अध्यायों में पृथु महाराज का। और बड़ी इसमें शक्ति है, इस कथा में बहुत शक्ति है। कोई अगर सुनता है तो उसको भी जो है किसी भी कार्य में विजय प्राप्त होती है। हरि बोल। पृथु महाराज का चरित्र सुनने से अपने को विजय प्राप्त होती है ना। तो ये जो है यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया। और इस श्लोक की व्याख्या में श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि चक्रम आज्ञा सेना व रथस्य वा चक्रम। जो चक्र कहा है कि पृथु महाराज का चक्र जो है पूरी पृथ्वी में वहाँ तक फैलेगा जहाँ तक कि सूर्य की किरणें जाती हैं। तो चक्र का मतलब है एक तो आज्ञा, कि जो उनकी आज्ञा है वो जो आज्ञा वो देंगे उस आज्ञा का पालन होगा सब जगह। बड़ा मुश्किल होता है, कोई भी राजा है अगर आज्ञा देता है ना, तो सब लोग पालन नहीं करते। सब लोगों के ऊपर जो है उतना भय नहीं होता है कि सब लोग पालन करें। पृथु महाराज की आज्ञा में जो है इतनी शक्ति होगी कि कोई भी जो है उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो ये आज्ञा, चक्र का मतलब आज्ञा है। दूसरा चक्र का मतलब सेना भी है। पृथु महाराज की सेना, इनकी सेना भी जो है पूरी पृथ्वी में इसी प्रकार से फैली रहेगी जैसे कि सूर्य की किरणें जाती हैं। तो सेना भी है। फिर रथ से महाचक्रम, फिर उनके रथ का चक्र, चक्र का मतलब तीसरा उनके रथ का चक्र, रथ का चक्का, उनके रथ का चक्का भी जो है पूरी पृथ्वी में चलेगा। ये भी है पृथु महाराज का जो रथ है उनका चक्का भी जो है पूरी पृथ्वी में चलेगा। मानसाचलम अधिव्याप्य प्रवर्तते किम पर्यंतम इति आह अर्को रश्मि गणयत यावत तपति तावत। तो जब तक जहाँ तक जो है सूर्य अपनी किरणों से ताप पैदा करता है उतना क्षेत्र तक जो है पृथु महाराज का शासन चक्र होगा, इस तरह से फैलेगा, है ना। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की पृथु महाराज के संबंध में। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? जी। एक प्रकार से भगवान कर रहे हैं पृथु महाराज का मार तो मतलब अभी
की वजह से प्रकट ही हुए हैं ना, तो ये अचानक से प्रार्थना और उनके प्रोग्राम कैसे कर रहे हैं, कौन कौन लोग हैं वो उनका थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं। फिर से बोलो जरा। तो हमारा क्वेश्चन ये था, नीचे आपने इस लेक्चर के दौरान वर्णन भी किया होगा कि 3 लोग हैं जो पृथु माँ का गुणगान कर रहे हैं, माँ कर रहे हैं वाली यमुना और एक और हैं, तो वो कौन है और वो अचानक से कैसे मतलब उनकी स्तुति करना स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न है कि पृथु महाराज का गुणगान सूत मागध बंदी, वो उसकी बात कर रहे हैं, सूत मागध बंदी। तो सूत मागध बंदी में जो सूत हैं वो तो गुणगान करते हैं बहुत मतलब पुराणों का। तो उस पुराण में जो है राजा के वंश और दूसरे राजाओं के वंश का भी वर्णन होता है, तो वो और ज़्यादा मतलब सामान्य हो जाता है। जो मागध हैं वो वर्णन करते हैं तो हमारे इसी राजा के वंश का वर्णन करते हैं, तो वो जो है उसमें कुछ विशेष होता है। और जो बंदी हैं वो वर्णन करते इसी राजा का, वर्तमान राजा का, तो वो और विशेष होता है, इसी राजा का ही वर्णन कर रहे हैं। तो बंदी जो गायक हैं ये कर रहे हैं वर्णन। और इनको कैसे पता? तो जो ऋषि मुनि हैं जो अभिषेक कर रहे हैं पृथु महाराज का, उन्होंने इनको सिखा दिया, गायकों को सिखा दिया कि तुम जो है इस प्रकार से इनका वंश वर्णन करो, इनका चरित्र वर्णन करो, जो कि आगे आप ऐसा करेंगे। तो पृथु महाराज के जो है अभी तो कुछ चरित्र प्रकट ही नहीं हुई, उनके गुण अभी तक तो प्रकट ही नहीं हुई। लेकिन जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने जब बता दिया कि ऐसा ये करेंगे तो वर्णन करो। तो ये होता ही है ना कि जब अभिषेक किया जाता है, भगवान का अभिषेक करते हैं, तो उस समय जो है भगवान के गुणों का वर्णन किया जाता है, गाया जाता है। तो उसी प्रकार से जो है पृथु महाराज का अभिषेक हो रहा है। और पृथु महाराज को इस अपने गुणगान से कोई भी खुशी नहीं हो रही, वो नहीं सोच रहे कि मेरा गुणगान हो रहा है, क्योंकि वैकुंठ से आए, वैकुंठ की चेतना में है। तो ऐसे जो महान भक्त होते हैं अपने गुणगान से जो है उनको कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि सब कृष्ण की शक्ति से हो रहा है, मेरी शक्ति कुछ भी नहीं। तो इसलिए उनके अंदर जो है मतलब इस बात का भाव नहीं होता है कि भाई मैं करता हूँ, मैं ये काम करूँगा। वैकुंठ की चेता है। तो जैसे प्रभुपाद थे, तो प्रभुपाद का भी जो है कोई भक्त जो है गुणगान करते थे कि प्रभुपाद आपका तो जो है पूरे पृथ्वी में चक्र फैल जाएगा। तो त्रिविक्रम स्वामी बता रहे थे अपना कि जब प्रभुपाद को बहुत सफलता मिल रही थी तो प्रभुपाद के पैर दबाते हुए त्रिविक्रम स्वामी प्रभुपाद से ऐसे ही बोले कि अब तो आपका जो है मतलब पूरी दुनिया में बोलबाला हो जाएगा। जैसे यहाँ चक्र, आपका जो चक्र है ना, आपका शासन पूरी दुनिया में फैलेगा। तो जब प्रभुपाद को जब ऐसा बोला तो प्रभुपाद ने जो है उनकी बात को जो है छोटी सी बात में जो है काट दिया। क्या बोले? आई एम सिंपली ऑर्डर कैरियर। प्रभुपाद ने क्या बोले? आई एम सिंपली ऑर्डर कैरियर। इसका मतलब क्या है कि उनको जो है अपने गुरु से कुछ आदेश प्राप्त हुआ है, वो अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं, और बाकी जो सफलता प्राप्त हो रही है वो उनकी शक्ति से। आई एम सिंपली ऑर्डर कैरियर। तो वैकुंठ की चेतना, जो सामान्य व्यक्ति होता है वो सोचता है कि भाई मेरा गुणगान हो रहा है, और देखो मैं कितना जो है शक्तिशाली हूँ, मेरा इतना गुण है, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उनको ऐसा नहीं है। ये पृथु महाराज उस समय आगे चल करके आएगा कि गायकों को मना करते हैं, कहते हैं कि आप लोग जो है अभी जो मेरे गुण प्रकट नहीं हुए हैं तो आप ऐसे गुणों का वर्णन कर रहे हैं, तो ये तो एक हंसी की बात हो जाएगी। जैसे कि कोई बच्चे को जो है मतलब आप कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी, तो वो हंसने वाली बात होती है ना। उसी प्रकार से पृथु महाराज कहते हैं कि आप अभी मेरे कोई भी गुण प्रकट नहीं हुए और आप इतना जो है जो वर्णन कर रहे हैं, तो ये तो एक जो है एक बच्चे की जो है एक के ऊपर जो है हंसी वाली बातें हो जाती हैं। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?
लेकिन जो गायक लोग हैं वो कहते हैं नहीं, आपके बारे में हमें बताया गया है। और वो जो दिव्य दृष्टि वाले जो ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने आपके बारे में हमें बताया है कि ऐसा है और आपका हम इस प्रकार से गुणगान कर रहे हैं। तो ये जो है मतलब भावना होती है। हाँ जी। उनका जो गुणगान होता है उसका क्या बेनिफिट है? भगवान है तो उनका जो गुणगान होता है तो उसको सुन के भी वो फायदा होता है। यहाँ पे गुणगान हम लोग सुनते हैं उसका क्या बेनिफिट है? फिर से क्या? पृथु महाराज जो गुणगान सुनते हैं, पृथु महाराज भगवान का गुणगान, अपना गुणगान सुनते हैं तो उसमें वो भगवान का ही गुण मान रहे हैं, अपना नहीं मान रहे हैं। और आपने क्या कहा? मतलब दूसरे लोग जो सुन रहे थे वहाँ पे, अच्छा, उनके प्रति क्या इन्फ्लुएंस है? और इसी प्रकार का कोई व्यक्ति है जिसके पास मेटेरियल वर्ल्ड है आजकल, उसका अगर कोई गुणगान करता है ऐसे कि आप इतना करते हैं वो है, तो उसको अगर सुनते हैं इसका क्या इफेक्ट क्या होता है? वो रजोगुण है। रजोगुण में वो काम ही करते हैं कि भाई मेरा गुणगान हो। वो यही सब दिखावा करने के लिए करते हैं कि भाई हमारा गुणगान हो। हाँ। तो कांग्रेस दल के जो नेता हैं वो जाते हैं गरीबों की बस्ती में, गरीबों की बस्ती में रहते हैं तो 2-3 दिन रहे, है ना, तो उनका जो है गुणगान हुआ भी। देखो गरीबों की बस्ती में भी ये रहे तो केवल अपना गुणगान कराने के लिए गरीबों की बस्ती में रहे कि उनसे वोट मिले। हाँ। तो ये सब चीज़ें जो है उनके जो होती हैं ये सब उतना प्रतिष्ठा और पूजा, है ना, सत्कार मान पूजार्थम, सत्कार पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, पूजा पाने के लिए ये कार्य किए जाते हैं, है ना। तो ये भी एक तपस्या है, लेकिन ये रजोगुणी तपस्या है। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भे निषेध्य, या दिखावा करने के लिए ये तपस्या करते हैं। क्रियते तदेहि प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। तो ये जो है तपस्या रजोगुणी होती है और ये चलायमान होती है। ये तपस्या रहेगी नहीं, टिकेगी नहीं, थोड़े समय के लिए कर दिया, अब वो सोचते हैं हमारा गुणगान किया जाए, तो फिर हमेशा के लिए थोड़ी वो करेंगे। चलम अध्रुवम, और हो सकता है उनका गुणगान ना हो, कोई ना उनका गुणगान करे, तो और उनको निराशा होती है कि देखो मैंने ये सब किया है इनको दिखाने के लिए कि मैं कितना महान हूँ, और ये लोग जो है मेरी महानता को नहीं समझ रहे। तो ये सब चीज़ें जो है रजोगुण में होती हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, है ना, तो वे भगवत प्रसन्नता के लिए सब कार्य करते हैं। उनको जो है इस बात की कोई कामना नहीं है कि उनका गुणगान किया जाएगा। वो तो केवल यही सोचते हैं कि भगवान किस प्रकार प्रसन्न हो। तो यही अंतर है। और कोई? हाँ हाँ, ये लोग राज किसमें करते थे? नगर नहीं थे, नागरिक नहीं थे, तो फिर ये लोग राज किसमें करते थे? ये ध्रुव महाराज का वंश है। ध्रुव महाराज का वंश है, उत्तानपाद का वंश है, स्वयंभू मनु का वंश है ना। तो राज्य करते थे, पूरी पृथ्वी में राजा होता था, राज्य होता था उनका। और पूरी पृथ्वी में जो है जो ब्राह्मण लोग होते थे वो अपनी तपस्या में लगे होते थे ना। तो सत्युग में विशेष रूप से सत्युग में लोग जो है ज़्यादातर ब्राह्मण ही होते थे। सत्युग में ब्राह्मणों की प्रधानता होती है, हाँ।
और त्रेता में क्षत्रियों की प्रधानता होती है, और द्वापर में वैश्यों की प्रधानता होती है, और कलयुग में शूद्रों की प्रधानता होती है। तो द्वापर में वैश्यों की प्रधानता होती है। तो वैश्य लोग हैं जो कि कृषि गोरक्षी वाणिज्यम करते हैं, खेती करते हैं, तो वैश्यों की प्रधानता होती है। लेकिन सतयुग में ब्राह्मणों की प्रधानता होती है। तो पृथ्वी से बिना जोते बोए अन्न पैदा होता है। राजा बेन ने जो है इतना जो है अपना गलत शासन किया कि भगवान की पूजा बंद करा दी, यज्ञ बंद करा दी, और वर्षा बंद हो गई, वर्षा ही बंद हो गई। अब प्रजा जो है भूखों मर रही। तो सतयुग में क्या था, लोग यज्ञ करते थे, वर्षा होती थी और पृथ्वी से अन्न पैदा होता था, उनको बिना जोते बोए अन्न मिलता था। ऐसा है। तो ये जो महाराज पृथु हैं, तो इनका भी जो अवतार है वो सतयुग में हुआ, और सतयुग में जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवान पर आश्रित होते हैं और अपने तपस्या का जीवन बिताते हैं। ऐसा है, ठीक है ना। बल्कि ये भी समझना चाहिए कि 7 द्वीप और 7 समुद्र भी उस समय नहीं हुए, क्योंकि महाराज प्रियव्रत जब राजा हुए पृथ्वी के, और तानपात का वंश ही समाप्त हो गया दक्ष के साथ। तो फिर प्रियव्रत को जब राजा बनाया गया, तब उन्होंने अपने रथ को सुमेरु पर्वत के चारों तरफ 7 बार परिक्रमा की, छोटी बड़ी फिर और बड़ी फिर और बड़ी, 7 परिक्रमा की। इससे 7 समुद्र बने, पृथ्वी के 7 द्वीप और 7 समुद्र बने। तो ये 7 द्वीप 7 समुद्र भी जो है बाद में बने, प्रियव्रत महाराज जब राजा हुए। उनका भी जो कितना बड़ा पराक्रम है। एक समुद्र है, छोटा समुद्र है, 1 लाख योजन का चौड़ा। तो ये छोटी परिक्रमा की थी, तो 1 लाख योजन चौड़ा समुद्र बन गया। वो कैसा बन गया, एक खाई की तरह। फिर और बड़ी परिक्रमा की तो वो समुद्र 2 लाख योजन चौड़ा बना, दूसरा समुद्र। फिर तीसरी परिक्रमा की तो 4 लाख योजन चौड़ा समुद्र बना। इस प्रकार से 7 परिक्रमाएं की तो एक से दूसरा जो है दोगुना चौड़ा समुद्र बना। तो प्रियव्रत महाराज का भी कैसा पराक्रम है। उन्होंने जो है सुमेरु पर्वत के चारों तरफ अपना रथ इसलिए चलाया था कि आधी पृथ्वी में अंधकार रहता है, आधी पृथ्वी में प्रकाश रहता है सूर्य का। तो रथ को इस तरह चला रहे थे कि जो हिस्सा अंधकार का है उसको प्रकाशित करेंगे, तो उनके रथ से प्रकाश निकल रहा था। तो 7 जो परिक्रमा की थी उन्होंने वो इस तरह से की थी कि पृथ्वी में जो है लगातार प्रकाश बना रहे। तो ये सब जो है हमारे शास्त्रों में ये सब बातें जो बताई गई हैं, हमें इनको सब वैसे ही स्वीकार करना होता है कि भगवान की शक्ति से जो है क्या नहीं हो सकता है ना। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम सबको बहुत धन्यवाद करेंगे इस कृष्णा रोजी का जीवन के समस्याओं के, स्वास्थ्य के समस्याओं के साथ ही तीव्र भक्ति करते रहते हैं, रोजी का डिसिप्लिन